डॉक्टर गोयल आयुर्वेद केयर में आप सब दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर आशीष गोयल। आज एक ऐसी बीमारी के बारे में जानना चाहेंगे जिसका नाम है ओस्टियोआर्थराइटिस या लोकल भाषा में जिसको हम लोग बोलते हैं संधिवात या गठियावात। गठियावात एक ऐसी बीमारी है जो कि आजकल प्राय देखने को आ रहा है। मैक्सिमम इसका एज ग्रुप जो सा होता है प्राय अराउंड 40 ईयर्स के आसपास होता है, उससे ऊपर देखने को ही आता है। तो ये बात का बीमारी होता क्यों है, इसका लक्षण क्या है और इसका क्या हम सब इलाज कर पाएंगे, इसके बारे में अभी हम सब जानते हैं। तो ये जो बीमारी होता है इसका मुख्य कारण ये होता है कि आपका जौन सा एज एक ठो फैक्टर है, जिसके कारण से क्या होता है कि दिन व दिन हड्डी घिसने लगता है। एक दूसरे के बीच में जौन सा गैप होता है वो गैप धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है, जो कि वहाँ पर एक तो ग्रीस टाइप का अंश रहता है जिसको हम लोग साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। तो दोनों घुटने के बीच में जौन सा रहता है साइनोवियल फ्लूइड या ग्रीस का अंश, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है, जिसके कारण से एक हड्डी दूसरी हड्डी के ऊपर घिसने लगता है, जिसके कारण से बात का बीमारी होता है। तो वो एक तो कारण हो गया। सेकंड कारण एक तो ये है कि आपका अगर वज़न हद से ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसको आप डेफिनेटली कंट्रोल करिए, नहीं तो क्या है कि वज़न का डायरेक्ट असर आपके घुटने के ऊपर पड़ेगा और उसके कारण से भी आपका जॉइंट डैमेज होते जाएगा और जिसके कारण से आपको ओस्टियोआर्थराइटिस या ये गठियावात प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपके वज़न को कंट्रोल में रखिए। जितना आपके वज़न को कंट्रोल रखेंगे आपका बात उतना ही कंट्रोल में रहेगा। थर्ड फैक्टर जो सा है इसमें प्राय देखने को आता है कि आपका खान पीन और रहन सहन किस प्रकार का है। अगर आप बात बढ़ने वाला खान पीन ले रहे हैं या इस चीज़ का आपका अगर आपका रहन सहन है तो उसमें आपको बात का ज़्यादा प्रॉब्लम करा सकता है। जैसे कि बात को बढ़ने वाला कारण क्या है, अगर हम लोग ठंड खाना खा रहे हैं या ठंड जगह में रह रहे हैं तो उसके कारण से आपका बात का प्रॉब्लम बढ़ सकता है। ठंड खाने में जैसे कि क्या हो गया, आपका अगर फ्रिज का खाना ले रहे हैं, अगर आइसक्रीम ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं या फ्रिज में बहुत देर रखा हुआ खाना को आप डायरेक्ट निकाल के ऐसे खा ले रहे हैं तो उसके कारण से आपका बात बढ़ सकता है। तो फ्रिज के खाने को टोटल अवॉइड करिए। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सुबह का बना हुआ सब्जी को दोपहर को गर्म करके खा लेते हैं, रात को गर्म करके खा लेते हैं, तो वो भी बासी खाने के अंडर में आता है। तो वो सब चीज़ को भी आप बंद करिए। धीरे धीरे ऐसे करिए कि मतलब जितना ज़रूरत है उतना ही बनाइए, उतना हो ख़त्म कर दीजिए। अगर कुछ बच रहा है तो उसको किसी को दे दीजिए या मतलब उसको जो इस हिसाब से भी हो यूटिलाइज कर लीजिए, लेकिन उसको दोपहर या रात को मतलब यूज मत करिए। तो ये एक तो फैक्टर हुआ। थर्ड एक तो फैक्टर जो सा होता है तो उसमें क्या होता है, हम लोग अगर बाहर का चीज़ बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, जैसे कि तला भुना खाना पीना अगर ज़्यादा ले रहे हैं, या जैसे आइसक्रीम हो गया, आपका मैदे से बना हुआ चीज़ हो गया, जैसे कि आपका पैटीज, केक्स, आपका जो सा ब्रेड हुआ, तो ये सब चीज़ को आप अवॉइड करिए। मैदे या मैदे से बना हुआ चीज़ को आप अवॉइड करिए, क्योंकि ये एक तो कारण होता है आपके बात को प्रॉब्लम को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये कॉन्स्टिपेशन का मेन कॉज होता है। और अगर कॉन्स्टिपेशन रहता है तो आपका खाना हजम प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है, जिसके कारण से आपका बात का प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ने लगता है। क्योंकि आयुर्वेद में कहा गया है, मतलब आपका कोई भी चीज़ अगर पेट को गड़बड़ करता है वो आगे चलकर बात का बीमारी को शुरुआत कर सकता है। इसीलिए हमेशा अपने पेट को ठीक रखिए, अपने खान पीन को सही रखिए, उसके साथ आपका रहन सहन को, जैसे कि आप अगर कैसे ऐसे बहुत लोग होते हैं जो कि दिन भर में बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, कुछ भी मतलब प्राणायाम नहीं करते हैं, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं, जिसके कारण से उनको बात का प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगता है। जैसे कि मैं अगर कहूँ तो बहुत ऐसे लोग होते हैं दिन भर बैठे रहते हैं, कुछ काम नहीं रहता है, सुबह नहा धो के आ गए, खाना पीना खा के बैठ गए, 4 घंटा तक 5 घंटा तक ऐसे बैठे रहते हैं, उनका फिजिकल एक्टिविटीज़ बिल्कुल भी नहीं होता है। मतलब मेरे बोलने का मतलब यही है कि हमेशा आप कुछ ना कुछ थोड़ा फिजिकल एक्टिविटीज़ करिए, आपके जॉइंट्स को मूवमेंट कराइए, सर्कुलर मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज टाइप का मूवमेंट, या कुछ भी एक्सरसाइज थोड़ा बहुत होना चाहिए आपके लाइफ में। अगर लाइफ में एक्सरसाइज नहीं है तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम आगे चलकर होगा ही होगा। आज अगर आप स्वस्थ हैं, आगे चलकर आप बीमार ज़रूर होंगे। तो इसलिए एक्सरसाइज को आपका जीवन का अभिन्न अंग बना लीजिए अभी से ही, और उसको अपने जीवन में शामिल करिए। चलिए अब हम जानते हैं इस ओस्टियोआर्थराइटिस या संधिवात रोग का लक्षण क्या है और उसमें क्या इलाज किया जा सकता है आयुर्वेद के तौर पर।
तो चलिए जानते हैं इसका लक्षण के बारे में। लक्षण में ये होता है कि प्राय एक पैर से शुरुआत इसका होता है, एक कुंडे में दर्द शुरू होता है, जब कुछ दिन जाने के बाद फिर दूसरे कुंडे में शुरुआत होता है। जब भी इंसान चलने का कोशिश करता है तो उसको काफ़ी दिक्कत आता है, सीढ़ी चढ़ने में मेनली ज़्यादा तकलीफ़ बढ़ता है उसमें, तो इसलिए कुछ दिनों के बाद फिर दूसरे पैर में शुरुआत होता है और कभी कभी उसमें सूजन भी रहता है और दर्द कभी कभी इतना बढ़ जाता है कोई इंसान बैठे रहने से भी उसको दर्द होने लगता है। तो अगर इस प्रकार का सिचुएशन अगर हो, उसको जितना जल्द हो सके उसका सही हिसाब से ट्रीटमेंट करना चाहिए। ट्रीटमेंट के तौर पर सबसे बेस्ट आयुर्वेद का ट्रीटमेंट रहता है इस वात रोग में, जिसको जानने के लिए हम कोई आयुर्वेद डॉक्टर का सलाह ले सकते हैं या घर पर भी कुछ ऐसा इलाज बताऊंगा मैं जो आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं। जैसे कि एक ऐसे चिकित्सा के बारे में आपको बताना चाहूँगा जो आप घर पर कर सकते हैं। जैसे कि आधा कटोरी ऑयल, जैसे कि आपका सेसम का ऑयल हो गया या आपका तिल ऑयल ले लीजिए, उसको कोई कांच के बर्तन में डाल लीजिए, उसमें 1 चम्मच अजवाइन का दाना, 1 चम्मच मेथी का दाना डाल लीजिए और उसको 7 डेज़ तक हर रोज़ आप उसको धूप में रखिए। वो एक ठो 7 डेज़ के बाद एक ठो मेडिसिन बन जाएगा, एक तो मेडिकेटेड ऑयल बनेगा, जिसको आप हर रोज़ जहाँ पर भी आपका पेन है वहाँ पर आप मालिश कर सकते हैं। वो बहुत आराम देगा आपके जॉइंट्स को। उसके साथ आप अपने उंगलियों में उसको अच्छे से लेके मसाज कर लीजिए। आप सोचते होंगे घुटने में प्रॉब्लम है, हम लोग अपने हाथ की उंगलियों में क्यों मसाज करें, क्योंकि अपने ये सब जॉइंट्स वगैरह जो उनसा रहता है और ये सब जो प्रेशर पॉइंट्स रहता है, इसका मतलब हाथ और पैरों की नसों तक भी इसका लिंक है। तो यहाँ पर अगर आप मालिश करते हैं तो उसको घुटने को भी आराम देगा, आपके स्पाइन को आराम देगा, आपके हर एक जॉइंट्स को आराम मिलेगा। इसलिए अच्छे से उसको तेल को अपने हाथ में ऐसे करके मालिश कर लीजिएगा और इस प्रेशर पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा कुछ मिनट्स के लिए दबाइए। दोनों हाथ में 5-5 मिनट भी दबा लेंगे ना, आपका काफ़ी पेन में आराम महसूस होगा आपको। ऐसे ऐसे करके आप ये प्रेशर पॉइंट्स थोड़ा थोड़ा दबा सकते हैं। ऐसे ऐसे करके आपका ये बीच में जो इनसा है, आप थोड़ा थोड़ा इसको भी ये कर सकते हैं। तो ये आपका एक्यूप्रेशर इफ़ेक्ट आपके जॉइंट्स के ऊपर आएगा और आपको काफ़ी आराम महसूस होगा। तो ये जनरल चीज़ कर सकते हैं। और एक तो चीज़ कर सकते हैं, जैसे नीम का पत्ता ले सकते हैं, उसको उसका पेस्ट बना के वो अफेक्टेड घुटने के ऊपर लगा के रख दीजिए। आधा घंटा रहने के बाद उसको आप फिर उतार सकते हैं, लेकिन जब भी लगाएंगे थोड़ा धूप में लगाइए। उसके ऊपर सूर्य किरण पड़ने से आपका क्या विटामिन डी का जो प्रोडक्शन होता है अपने सूर्य के किरणों से होता है, तो आपके शरीर को विटामिन डी का भी इफेक्ट मिलेगा। और उसके साथ जो सा आपके जो सा नीम लगाए हैं उसका एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट जो सा रहता है, जिसके कारण से आपका सूजन भी कम होगा, उसके आपके दर्द के में भी आराम आएगा। उसको आप इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके इलाज के बारे में, और जो सा पॉइंट्स है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें अखरोट, वॉलनट जिसे बोला जाता है, ये बहुत ही अच्छा स्रोत होता है अपने जॉइंट्स की ग्रीस को बढ़ाने के लिए। आप हर रोज़ 4-5 अखरोट को रात को सोते वक्त आप पानी में भिगो दीजिए, सुबह उसको अच्छे से चबा चबा कर खा लीजिए। वो आपके घुटने के दर्द को काफ़ी हद तक कम कर सकता है। उसमें क्या ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है, जो कि आपके जॉइंट्स के लिए बहुत ही अच्छा स्रोत होता है आपके ग्रीस को बढ़ाने के लिए। उसको आप यूज करिए। उसके साथ अलसी का बीज लीजिए, जिसको फ्लैक्सीड बोला जाता है, उसको आप पाउडर करके अपने आटे में भी मिला सकते हैं और रोटी बना के खा सकते हैं, या उसको खीर टाइप का बना के भी ले सकते हैं। उसको बहुत सारा प्रोसीजर जिसको कोई अच्छे आयुर्वेद डॉक्टर की सलाह से प्रॉपरली आप यूज कर सकते हैं। उसके साथ और एक काम कर सकते हैं, आप हर रोज़ रात को सोते वक्त 1 गिलास या आधा गिलास दूध में जिसका मलाई निकाल लिया गया हो, उसमें आधा चम्मच या उससे भी और कम 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर मिलाइए। उसको रात को सोते वक्त घूंट घूंट भर के लीजिए। थोड़ा सा उसको पीने के लिए समय लगना चाहिए। क्या क्या करते हैं, कोई कोई एक साथ उसको पी लेते हैं, उससे उसका प्रॉपर इफेक्ट नहीं आ पाता है। तो उसको घूंट घूंट भर के लीजिए, वो आपको बहुत आराम देगा। क्योंकि उसमें एक तो कर्क्यूमिन बोल के एक तो केमिकल होता है, जो कि आपके घुटने के लिए या ऑल प्रकार जो बात रोग होता है सबके लिए बहुत ही अच्छा आराम देता है। वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है और इम्यून सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाता है। इवन ऐसा बोल सकते हैं हम
ये आपका सर्दी खांसी से लेकर आपके कैंसर तक ठीक करने का इसका गुण होता है। इसलिए आप हल्दी डेफिनेटली अपने खाने में मिक्सअप करिए। हो सकता है दूध में मिक्सअप कर लीजिए, जिससे कैल्शियम भी मिल गया और आपको इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो गया। आपके बात की बीमारी में ठीक करने के लिए उसको एंटी इन्फ्लामेटरी एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज़ के साथ आपको एक अच्छा दवाई का स्रोत मिल गया। तो ये सब चीज़ को आपके अपने खाने के अंदर में शामिल कर सकते हैं। और ऐसे बहुत प्रकार का चिकित्सा है जो आपके लोकल आयुर्वेद डॉक्टर से किसी से कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मेरे दिए गए मोबाइल नंबर पर भी आप ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। अगर कोई भी प्रकार की समस्या हो, कभी भी आप बेझिझक मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।